Hello, okay, so don't get surprised. I'm in a park right now and please ignore the side noise क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज लेक्चर डिलीवर करूँगी। तो अनफॉर्चुनेटली मैं रूम में अपने लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा भाई कोई बात नहीं, आज करना है तो करना है, तो मैं पार्क में आ गई। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर क्योंकि सबसे ईजी है और इसमें से बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं। मेरे को एक पता है कमेंट आया था कि आप अपने लैपटॉप की वो आईपैड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालो, बट द प्रॉब्लम मेयर इज़ कि भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड वीडियो मर्ज करनी मेरे को साथ में नहीं आती। तो आई एम ट्राइंग कि दोनों चीज़ें मर्ज हो जाए। अगर नहीं हुई तो मैं अपने आईपैड की अलग से स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूँगी। ठीक है, मैं एक बार देखती हूँ इसमें कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, और नहीं भी हुई तो फिर मैं वो अपने रूम में जाके कर लूँगी। अभी मैं फ़िलहाल एक चैप्टर पढ़ा लेती हूँ। ओके, तो आज की क्लास हम ट्राई करते हैं जितना हो जाए। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले व्हाट्स आयरनी इज़ दिस, फर्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में फर्स्ट लाइन ये लिखी हुई है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट गिव राइज टू अ बेबी एलिफेंट। लाइक एक एलिफेंट का सिर्फ एक एलिफेंट ही क्यों पैदा होता है, एक आपके मम्मी पापा का, लाइक ह्यूमन का ह्यूमन, बर्ड्स का बर्ड्स, ऐसा क्यों होता है। देन सेकेंड इज़ कि द ऑफस्प्रिंग इज़ आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। लाइक कभी कभी जो ऑफस्प्रिंग होता है वो लाइक काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिकल होता है पेरेंट के, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता। लाइक ऐसा क्या होता है, ऐसे कौन से जीन्स होते हैं, किस चीज़ की वजह से वो आइडेंटिकल होता है और किसकी वजह से आइडेंटिकल नहीं होता। द पॉइंट इज़, अब यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है, मेरे आईपैड पे ना वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रही है। नेवर माइंड, आज इस चैप्टर कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है, देयर आर सेवरल रिलेटेड क्वेश्चन दैट वी डील विद सिग्निफिकेंटली इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ओके, सो पहले दो पैराग्राफ में आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वेस्ट है। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ दो। यहाँ से देखो, ह्यूमन knew that early 8000 and 1000 BCs that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction. तो बेसिकली आप अपने पेरेंट्स से कुछ अलग हो, लाइक यू आर नॉट एग्जैक्टली लाइक योर पेरेंट्स, यू रिजेंबल लाइक योर पेरेंट्स। ठीक है, कुछ तो ऐसा अलग है जो आपको किसी ऑर्गेनिज्म से अलग करता है, आपके पेरेंट्स से या ह्यूमन से अलग करता है, दैट इज़ योर वेरिएशन। वेरिएशन इज़ लाइक रैंडम स्टेबल चेंजेस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। एंड ये याद रखना, वेरिएशन जो होगा ना वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। दो तरीके की रिप्रोडक्शन होती है, वन इज़ योर सेक्सुअल एंड अनदर इज़ योर एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेसिकली व्हेन योर गेमीट्स आर इन्वॉल्व, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया वहाँ पर भाई आप ऐसे कोई ना कोई गलती होगी आपसे, क्योंकि ह्यूमंस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन से गलती ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस। यहाँ पे आता है, हम मेंडल जी थे हमारे, रिगर्ड मेंडल, जिन्होंने 7 ईयर्स लिए एंड उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल का फेवरेट वो था, नंबर था 7। ठीक है, 7 ईयर्स में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, 1856 टू 1863। यू हैव टू रिमेंबर द ईयर, 1856 टू 1863। 7 ईयर्स का टाइम है, क्योंकि ना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई मेंडल ने कौन से ईयर से कौन से ईयर तक किया था। ठीक है, उसके बाद 7 ईयर्स लिए थे एंड उन्होंने 7 ही कैरेक्टर्स भी लिए थे। कौन सा प्लांट लिया था, आई गेस ये तो सबको पता होगा, सब लोग रीनीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने जो प्लांट लिया था दैट वाज पी प्लांट, मटर का प्लांट लिया था, एंड मटर के 7 कैरेक्टर्स लिए थे। एंड तो जो उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे ना वो बिल्कुल अपोजिट लिए थे। लाइक अगर एक टॉल लिया तो दूसरा एकदम अपोजिट शॉर्ट लेंगे, एक राउंड लिया तो दूसरा बिल्कुल अपोजिट रिंकल्ड, एक येलो है तो दूसरा अपोजिट ग्रीन। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू कि भाई उन्होंने कैरेक्टर्स तो लिए, कौन से कैरेक्टर्स लिए वो भी आपको याद करना पड़ेगा। नाउ पता है एक चीज़ है, दैट इज़ कि ना क्वेश्चन आएगा तो इस चीज़ पर आएगा, दैट इज़ कि राउंड रिंकल्ड तो तुम बता दोगे, येलो ग्रीन भी तुम बता दोगे। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे सीड कलर बता कौन सा था, सीड कलर, देन यू हैव पॉड कलर एंड यू हैव फ्लावर कलर। फ्लावर जो था वो था वॉयलेट एंड वाइट, सीड कलर ग्रीन एंड येलो, और पॉड कलर ग्रीन एंड येलो। अब सीड कलर जो था वो भी ग्रीन और येलो है, और पॉड कलर जो है वो भी ग्रीन और येलो है।
बट सीड कलर में येलो जो है वो डोमिनेंट है और पॉड कलर में ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है. देन मेंडल ने आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया. इसमें ना उसने दोनों चीज़ें इंक्लूड करी थी, स्टैटिस्टिकली एंड मैथमेटिकली. ठीक है. दोनों चीज़ें करके उसने ये लॉ दिया एंड बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स लेते हैं. नाउ कम्स टू ट्रू ब्रीडिंग. इफ़ समवन गोना आस्क यू व्हाट इज़ ट्रू ब्रीडिंग इज़ बेसिकली एक ही लाइन को आपको बार बार क्रॉस कराना है. मैं आपके लिए एक बार पढ़ देती हूँ. द ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज़ दैट हैविंग अंडरगो कंटिन्यूअस एंड सेल्फ पॉलिनेशन. उस ब्रीड में आप किसी और ब्रीड को पॉलिनेट नहीं करा सकते, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करा सकते. एक ब्रीडिंग की बार बार उसी के अंदर ही सेल्फ क्रॉसिंग करानी होती है. दैट विल कम अ ट्रू ब्रीड. ठीक है. उसके बाद मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पीस. अब ये बता रखा है स्मूथ, रिंकल्ड, येलो ग्रीन, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड, ये सारी चीज़ें ली थी. ठीक है. जस्ट टेक अ लुक ऑफ दिस साइड. ये वाला जो डब्बा है ना, ये वाला जो डब्बा है, ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है. लाइक पी का कलर, पॉट का कलर, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है. ठीक है. अब आता है आपका इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. ठीक है. इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन करें. भाई मेरा ना आईपैड हैंग होने लग गया, इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे. जस्ट गिव मी अ मिनट. ठीक है. भाई मेरा ना पता है कि एग्ज़ाम है मंडे को और ट्यूसडे को भी मेरा एग्ज़ाम है. इस वजह से ना मेरे को बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा. मैं वेडनेसडे से ना थोड़ा रेगुलर हो जाऊँगी. बड़ी टेंशन हो रही है इसमें. ओके. इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पे आता है. इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में बेसिकली मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने ना क्रॉस कराना स्टार्ट किया. जैसे एक टॉल प्लांट को ले लिया और एक क्रॉस ड्रॉप प्लांट को ले लिया और उन दोनों को क्रॉस कराया. ठीक है. तो फर्स्ट जो जनरेशन थी ना, जिसको कहा द फर्स्ट जनरेशन वॉज कॉल्ड एज फिलियल प्रोजेनी, जिसको उसने नाम दिया F1. फर्स्ट जनरेशन को कहा फिलियल प्रोजेनी, जिसको नाम दिया उसने क्या, F1, जिसमें उसने टॉल और ड्राफ्ट प्लांट को क्या कराया, क्रॉस कराया. ठीक है. अबे यार तो सिविक सेंस होती है ना, होती ना क्या कर रही है? तो तूने मेरे 10 मिनट खराब करा दिए. कैसे? अरे बहुत बढ़िया.